बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विधानसभा सत्र में हंगामा हुआ। वहीं अब झारखंड में भी एसआईआर की तैयारी है और यहां विरोध की सुगबुगाहट हो रही है। पहले से ही आईएनडीआई अलायंस वोटर वेरिफिकेशन की कवायद के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधता दिख रहा। वेरिफिकेशन का काम जारी है और विपक्ष का विरोध भी चल रहा है। अब झारखंड में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसका अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। सत्ताधारी दल जेएमएम पहले ही इस पर आपत्ति दर्ज करा चुका है। पार्टी का कहना है कि ईडी सीबीआई के फेल हो जाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में तो शुरू हुआ है, अगला नंबर हमारा है और 1 अगस्त से ये शुरू होगा। हम लोगों को मालूम है ना कि भाजपा अब ईडी को जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फटकार मिल रहा है, तो अब एकमात्र एजेंसी रह गया है ईसी, जिसके द्वारा वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा। जिस तरह लोग बिहार में आज के दिन में आंदोलनरत है, उसी तरह हम भी यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक भी नागरिक का नागरिकता नहीं छिनेगा। हर झारखंडी झारखंड के लिए, देश के लिए वोट करेगा। ये मताधिकार को छीनने का अधिकार हम हरगिज इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां ये प्रयोग किया जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले यह तय करे कि क्या उसे खुद पर ही भरोसा नहीं है। अभी 6 महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने ही वो लिस्ट जारी किया था कि ये मतदाता हैं। 6 महीनों में ऐसी क्या आफत आ गई कि यहाँ पर एसआईआर करना पड़ रहा है। आखिर कौन सी परिस्थिति में वो गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं? क्या ये कहीं एक सोची समझी गहरी साजिश है? चुनाव आयोग से सवाल यह बनता है झारखंड की जनता का। आखिर क्या कारण कि 6 महीने के अंदर में पुनरीक्षण? 6 महीने पहले आपने उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराया, अभी 2 महीनों के बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं, नगर निकायों का चुनाव होगा। क्या उसको प्रभावित करने की कोशिश कि जब आप पंचायतों में नहीं जीत पा रहे हैं, न वहां पर संगठन खड़ा कर पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए, लोकसभा में करारी हार हुई, आपको आदिवासी सीटों पर आपकी संख्या सिमट कर शून्य रह गई। क्या उसका परिणाम है ये कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी संख्या घटाई जाए किसी न किसी बहाने से, ताकि अपना वोट बैंक जो है वो सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कारण तो बताए। तो बीजेपी ने इसे सीधे विदेशी घुसपैठ से जोड़ दिया और वोटर वेरिफिकेशन को जरूरी करार दिया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी के संयुक्त गठबंधन में चलने वाली यह सरकार, ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी, रोहिंग्या अवैध पाकिस्तानी घुसपैठी की ये लोग संरक्षक मंडली है। देखिए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी वोट बैंक की एक भी वोटर्स यहाँ से कटे, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मांग कर रही है। जिस तरह से बिहार में वोटर पुनरीक्षण में लाखों लाख की तादाद में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठी के वहां तादाद पाई गई है, कहीं ना कहीं झारखंड भी उसे अछूता नहीं रहा है। पूरी की पूरी संथाल परगना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी की चपेट में है और यह लाखों की तादाद में वो वोटर लिस्ट में शामिल है। मुझे लगता है कि इसका स्वागत करनी चाहिए। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, हालांकि चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला। झारखंड में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन एसआईआर की आहट पर ही सियासत गर्म हो गई है। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट।